अजय आलोक जी, आपने सबका सुना। अब देखिए, यह आरोप सरकार पर लग रहा है, एक भी बीजेपी का नेता कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। ईडी सारे छापेमारी एक एक करके उन नेताओं के खिलाफ जो मुखर है सरकार के खिलाफ कर रही है। फिर ईडी पर आरोप लगेगा तो उसको कौन रोक पाएगा? एक भी। और देखिए, वही चमत्कार ऐसा होता है कि जैसे ही बीजेपी में आते हैं, जिन पर आरोप चल भी रहा है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। अजय जी, देखिए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि शायद इन लोगों को पता नहीं है, जानकारी कर लें। भारतीय जनता पार्टी के सूरत के उपाध्यक्ष जो हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर में है, ईडी में नहीं चार्ज किया है। मानव जी को भी पता होगा, कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग में। ऐसा नहीं है कि ईडी काम नहीं कर रही है। आज बैठ के सिलेक्टिविज्म की बात की जा रही है सारे राजनीतिक दलों के द्वारा, जिन पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। और लोग कह रहे हैं 5200 केस हुए हैं ईडी में, जिसमें 65% सिर्फ इसी 8 साल में हुए हैं। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 58 में जो 1956 में जो एजेंसी बनी थी, 66 साल हो गए उसको बने हुए, और 66 साल में 8 वर्षों को हटा दीजिए तो 58 साल में उस एजेंसी ने सिर्फ 2000 केस किए। तो 66 साल में इस देश में घोटाले हुए ही नहीं। 10-20 घोटाले तो हम लोग नाम गिना देंगे मोदी जी के आने के पहले। क्यों नहीं ईडी कार्रवाई करती थी भाई? किसी भी देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री का पहला काम क्या होता है कि देश को सशक्त बनाइए, संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त बनाइए, आर्मी को सशक्त बनाइए। आज अगर ईडी सशक्त हुई है और इसी ईडी ने 8 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स और कैश अगर वो सिस्टम में ले आती है, तो इसकी ईडी की नाकामी कहेंगे या ईडी की कामयाबी कहेंगे? पहली बात ये। दूसरी बात, आप राजनेता बने हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता इलेक्शन जीतने के साथ कि आपको भ्रष्टाचार की खुली छूट है। पैसा कहां से आ रहा है भाई? इतना क्यों आ रहा है? क्या देश का युवा नौजवान जिसकी बेरोजगारी पे हम रोज दिन चिंता करते हैं, बढ़ती महंगाई पर चिंता करते हैं, ये नहीं पूछे कि भैया एमएलए बनने का मतलब, एमपी बनने का मतलब इतना पैसा घर में आ जाएगा? क्यों पड़ेगा वो? अच्छा है ना एमएलए एमपी बन जाए। तीसरी बात, हम लोग क्या यहां पर एक बात कह रहे हैं कि दूध में कोई धुले नहीं है, दूध में कोई धुले नहीं है। अरे भाई, राजनीतिक दल तो एक, सब कोई कहीं ना कहीं कोई दूध का धुला नहीं है। किसी न किसी क्या होता है, कार्रवाई होती है कि नहीं, ये भी सवाल है सिस्टम पे। ये कहना है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, मानव जायसवाल 7 दिन लगे ममता बनर्जी को जीरो टॉलरेंस टू करप्शन दिखाने में। 7वें दिन हटाया था। याद कीजिए, 22 तारीख को घटना शुरू हुई थी, 29 तारीख को हटाया कैबिनेट से। कुछ लोग तो आज तक कैबिनेट में बने हुए नहीं हटे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, याद होगा, कभी कैबिनेट से नहीं हटे, जेल चले गए थे। आपका देख लीजिए दिल्ली में, अभी तक कैबिनेट मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। तो ये एक पर एक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि बंगारू लक्ष्मण, तो बंगारू लक्ष्मण को भारतीय जनता पार्टी ने हटा भी दिया, वो जेल भी गए। मैं आज सबसे इन लोग से पूछना चाहूंगा कि कल को मान लीजिए जिन जिन नेताओं पे केस चल रहा है वो अगर जेल चले गए, पार्टी से निकालेंगे? बोल दें आज कि हाँ ठीक है, अगर कोर्ट कन्विक्ट कर देगी तो हम पार्टी से निकाल देंगे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। ये फासिटी है। और राजनीतिक विद्वेष है, राजनीतिक विद्वेष लगा के कोई काम नहीं होता है। आपने गलत काम किया, ईडी आपके पीछे आएगी। पार्टी से निकलने का, अरे मुझे कोई दर्द नहीं है पार्टी से निकाले जाने का। मैं आपकी तरह भक्ति नहीं करता हूं, आप करते रहिए भक्ति। और हिम्मत है तो कहिए कि अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी कन्विक्ट हो गए कोर्ट में तो कांग्रेस निकाल देगी उनको। जवाब दे दीजिए। जवाब दीजिए सुप्रिया जी। पार्टी से निकालने का दर्द तो है, पार्टी से निकालने का दर्द तो मैं समझ इसी हंसी पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा था तो इतनी ज्यादा चिड़ मची थी, है ना? वो अलग बात है। सुप्रिया जी, अरे इसी हंसी पे ना संसद में इतनी चिड़ बन गई थी जो अलग अलग नाम लेने लगी। तो अच्छा रहेगा, आपका चाल चरित्र तो पता हम चले। क्यों लेंगे नाम? पर्सनल मत बनाइए तो सुप्रिया जी, उन्होंने कुछ भी पर्सनल नहीं बोला है। एक सेकंड प्लीज सुप्रिया जी, उन्होंने कुछ भी पर्सनल नहीं बोला। वो पार्टी के लिए पूछ रहे हैं कि अगर कोर्ट से कन्विक्शन होता है तो क्या शीर्षस्थ नेताओं पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी? वहीं पर रखिए प्लीज। अजय आलोक पे पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए। अंजना जी नहीं, अंजना जी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उन्होंने पर्सनल बनाया। उन्होंने कहा इसी हंसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था संसद में, वो रेणुका चौधरी की बात कर रहे हैं। आपको लगता है वो पर्सनल नहीं है? एज अ पैनलिस्ट मुझे लगता है पर्सनल है। मैं इस पर विरोध दर्ज करना चाहती हूँ। हो सकता है आपका टॉलरेंस लेवल मुझसे ज्यादा हो, मेरा अरे आप तो पर्सनल और नॉन प्लीज पर्सनल प्लीज अजय जी, अजय जी बेस्ट टॉपिक पे रखिए प्लीज। अजय जी ठीक है अजय जी प्लीज। टॉपिक मैं एक बात बोलना जरूर चाहती हूँ, और ये बात बोलनी यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर आप चुप रहिए, निष्कासित हैं, पता नहीं कहां से वो बन गए विश्लेषक। चुप रहिए, थोड़ा शांत रहिए। आपसे बहस नहीं है, बहस भाजपा से। आप भाजपाई है क्या? बोलिए। या तो मेरी चिंता बहुत है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मेरी बहुत पूछने की बात यह है, यहाँ पर एक सवाल हुआ कि क्यों बर्खास्त किया गया। टीएमसी क्या करती है, और मुझे लगता है जो भी गलत करता है उसको ईडी क्या किसी भी एजेंसी का बिल्कुल डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन सरकारें
इसी लोकलाज और इसी नैतिकता से चलती हैं। सरकारें इस ब्रेजननेस और इस वहशीपन से नहीं चलती है कि आपका लड़का मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का और पिता टस से मस ना हो, देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे। कोर्ट को कहना पड़े कि जो फाइनली दोषी सिद्ध हुआ रेप का, जब वो आरोपी था तो कोर्ट को कहकर कुलदीप सिंह सेंगर को हटाना पड़ा था। अजय मिश्र टेनी आज इस देश के गृह राज्य मंत्री है, जबकि उनका लड़का मुख्य अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। तो लोक लाज और नैतिकता जो भाजपा ने बेच खाई है, उसकी दलीलें यहाँ पर जैसे पूरा करें मैं आपसे एक बड़ी बहुत बढ़िया बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं एक बात बड़ी जबरदस्त तरीके से कहना चाहती हूँ यहाँ पे, जब अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे भारत पर तो उन्होंने भी प्रहार किया था नेशनल हेराल्ड पर। आज जो उनकी मुखबिरी करते थे वो भी नेशनल हेराल्ड पे प्रहार कर रही हैं। मैं फिर से कहूंगी, जो लोग थोड़ा बहुत बातें समझते हैं, दोनों रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, पूछताछ हो गई है। आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं? इतनी नाकारा है क्या एजेंसी ईडी की? और यहां पर बैठकर यह दलील दी जाएगी कि मोदी जी ने फटाफट कितने केसेस कर दिए, उसमें से कितने लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर पाए। 45 करोड़ रुपए वेस्ट किए हवाई जहाज भेजने में एंटीगुआ, लेकर तो नहीं आ पाए आप मेहुल भाई को, आप लेकर तो नहीं आ पाए नीरव मोदी को वापस, आपकी नाक के नीचे से भागा था। आप लेकर तो नहीं आ पाए विजय माल्या को, आपकी नाक के नीचे से भागा था। आप लेकर तो नहीं आ पाए ललित मोदी को, क्या संबंध थे उनके सुषमा स्वराज से, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आप क्यों नहीं लेकर आ पाए? यहां पर बैठकर जलेबी बनाना और बड़ी बड़ी बातें छानना बड़ा आसान है। आपके पास ईडी है, आपके पास एजेंसीज है, अंजना जी आप मैं जवाब दे सकता हूं। जो लोगों ने देश को चूना लगा के भाग गए, जिनको आपके लोगों ने भगाया,